अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी रहनुमा अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, CM KCR से प्रगति भवन में की मुलाकात। दोनों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से हैदराबाद में इजलास। वुज़रा महमूद अली, कोपुलाईश्वर, अरकान असेंबली और काउंसिल और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान ने की शिरकत। वजीर कोपुलाईश्वर ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। महकमा पुलिस के इंतजामात पर पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने डाली रोशनी। तेलंगाना में भी कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी और KCR की बदउन्वान हुकूमत को मिलेगी शिकस्त। खम्मम जलसे से राहुल गांधी का खिताब। खम्मम में राहुल गांधी के जलसे से BRS कायदीन में हलचल। वुज़रा जगदीश रेड्डी और प्रशांत रेड्डी ने राहुल गांधी पर की तनकीद। हैदराबाद के कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन की नई सहूलत का आगाज। वजीर IT KTR ने किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। समाजवादी पार्टी के रहनुमा व उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव तेलंगाना के CM KCR से मुलाकात करने आज हैदराबाद पहुंचे। वो खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी और MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। वहां से अखिलेश यादव सीधे प्रगति भवन गए, जहां पर CM KCR ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर CM KCR और अखिलेश यादव ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आइंदा माह मुहर्रमुल हराम के लिए शहर हैदराबाद में इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात से मुतालिक इजलास आज पीर को मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुलाईश्वर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली और काउंसिल और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि शहर के अवामी नुमाइंदे, मुस्लिम कम्यूनिटी के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमा, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुहर्रम के पहले अशरे और यौम आशूरा के लिए इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और महकमे बरक़ी, बल्दी आबरसानी, सेहत और पुलिस के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुलाईश्वर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात किए जाएंगे। ये बात उन्होंने आज पीर को मुहर्रम के इंतज़ामात पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में कही। वज़ीर कोपुलाईश्वर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम की तमाम तक़रीबात मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के ताउन से पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर हर मजहब के त्यौहार रियासत में अक़ीदत के साथ मनाए जाते हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि माह मुहर्रम और यौम आशूरा के ज़िमन में पुलिस की जानिब से मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से मुनक़्क़िदा इजलास में पुलिस कमिश्नर ने यौम आशूरा के मौके पर जुलूस, ट्रैफिक और पार्किंग के इंतज़ामात और ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती के मुतालिक भी तफसीलात बताई। हर साल हैदराबाद सिटी पुलिस बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त का इंतजाम जो है करती आ रही है और ये साल भी हम करेंगे। ये साल डेट्स हैं 29 या 30 और 10 मुहर्रम आने वाला है 9 या 10 तारीख को अगले महीने। तो इस मौक़ों पर हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं और पहले दिन तो मैं भी आता हूँ उधर, जब वहाँ पर शुरू करना होता है और बीवी का आलम का प्रोसेशन जो है उसके लिए जो इंतजाम करने हैं उसके लिए हम पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। हमारे तरफ से ये अलावा और खानों के पास जो भी बंदोबस्त का इंतज़ाम करना है हम
बंदोबस्त स्कीम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम साहब और डीसीपी साउथ जोन चैतन्या। तो चैतन्या को तो आप सब जानते हैं कि पिछले साल भी आप सबसे मिलके कितना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया था। अभी में थोड़ी तब्दीली आई है, थोड़े जो भी लॉ है कानून है इसके बारे में काफ़ी क्लियर है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। तो हमने लेटर लिखा और उस पर चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बताया था, तो उन्होंने मान लिया और ये बार खुशी की बात है कि जियो जारी हो गया है। और हर बार हम यही चाहते हैं कि आप जब भी हाथी को यूटिलाइज करना है ज़रूर जियो जारी हो, क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये ठीक बात है। और अगर आप नहीं लेकर आएंगे जियो के बिना चलाएंगे तो वो इलीगल होगा। ये हाथी का अभी जियो जारी हो गया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 1 दिन 2 दिन पहले ही वो हाथी को लेकर आए, उसको आराम दे, उसको रेस्ट दे, क्योंकि वो दिन जो है हम सब देखते हैं, हम जब जाते हैं कि कितना क्राउड होता है, वो कितना थक जाता है वो हाथी। तो उसके साथ वेटरनरी डॉक्टर भी हो, उसका मैनेजमेंट जो है आजू बाजू लोग उसको सताए मत ज़्यादा और उसको ठीक से मैनेज करना बहुत ही अहम बात है। तो ये हम देखेंगे और पुलिस की तरफ से पूरे जो भी इंतजाम हैं और हम ज़रूर करेंगे और आपसे हम बात करते रहेंगे, जो भी मसले आते रहेंगे उसको सुलझाते रहेंगे। थैंक यू। खम्मम में बीआरएस से बरतरफ साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के कांग्रेस में शमूलियत और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा की तकमील के मौके पर इतवार की रात मुनक्किदा भारी जलसेआम से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए बीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी और केसीआर की बदउनवान हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तियार में आने पर मोमर अफराद और बेवाओं के वज़ाइफ को 4,000 रुपये कर देने का ऐलान किया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि पोडू अराजियात को कबाइलियों के हवाले किया जाएगा। इस जलसे में आवाम के सरों का समंदर नजर आ रहा था। लोग इसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के असर के तौर पर देख रहे थे। तेलंगाना एक सपना था, తెలంగాణ ఒక స్వప్నం, తెలంగాణ ఒక స్వప్నంగా ఉండేది। गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। నిరుపేదలకి రైతులకి అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక స్వప్నంగా ఒక కలగా ఉండేది। और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, बीजेपी रिश्तेदार समिति। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं। जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया था। ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है, ये आपका हक है और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया, हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया, 4,000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन। तो पोडू जमीन है, पोडू लैंड, वो हम आदिवासी भाइयों को देंगे। మేము వచ్చిన తర్వాత ఆదివాసులకి పోడు భూములు మొత్తం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। खम्मम में कल रात कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जलसे से किए गए खिताब पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लीडर नहीं हैं बल्कि वो
एक रीडर हैं। 2 बार एआईसीसी सदर का ओहदा छोड़ने पर राहुल गांधी को अपनी तरकीब का निशाना बनाते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि राहुल ने वही अल्फाज नकल किए जो कल गली लीडरों ने कहे थे। सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी का रिश्ता नहीं है, बल्कि राहुल मोदी के गुत्तेदार हैं। మరొకసారి బయటపెట్టుకున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే గల్లీ నాయకులు ప్రతిరోజు మాట్లాడే మాటల్ని, రాసిచ్చిన మాటల్ని ఆయన వల్లవేసిపోయింది తప్ప ఆయన జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా ఏమాత్రం నిరూపించుకోలేకపోయినాడు ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి. మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసిన ప్రకటనలు ఏ హోదాలో మాట్లాడాడు. ఎందుకనంటే తప్పకుండా ప్రజలకు ఒక హామీ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పార్టీ ఎవరో ఒక బాధ్యులు ఉండాలి, పలానా బాధ్యతలు ఉన్నవారు చెప్పిన పద్ధతిలో ఉండాలి. జాతీయ పార్టీ కాబట్టి తప్పకుండా జాతీయ అధ్యక్షుడి అనుమతితోనే పాలసీ ప్రకటన చేయాలి. మరి జాతీయ పార్టీ అనుమతి తీసుకొని మాట్లాడిండు ఆయన, తీసుకుంటే అది మొత్తం దేశానికి ఒకే తిరిగి ఉండాలి. ఏం మాట్లాడిండు? 4,000 రూపాయల పెన్షన్. పాప ఆయన వచ్చేవరకే ఇక్కడ సిద్ధం చేసి పెట్టిన వాళ్ళు. ఎవడన్నా పార్టీ పాలసీ ప్రకటిస్తే, ఎన్నికల హామీ ప్రకటిస్తే గంత చిల్లరగా ఓ డాష్ మీద ప్లకార్డులు పట్టుకొని ప్రకటించారంటేనే వాళ్ళ స్థాయి ఏంది, అసలు వాళ్ళు ఏం ఆలోచనలు ఉన్నారు అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. వాళ్ళ గల్లీ మనస్తత్వం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఒక ఆల్ ఇండియా పార్టీ ఒక పాలసీ ప్రకటన చేసేటప్పుడు, ప్రజలకు హామీ ఇచ్చేటప్పుడు చిల్లరగా ప్లకార్డులు పట్టుకొని ప్లకార్డులతోని ప్రకటించడం అంటే అవి తర్వాత చూస్తే కింద కాలకాడ కనబడుతూ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ ప్రజల కాలకాడ కనబడుతుంది. అంటే వాళ్ళకి అది అలవాటే కదా, ప్రతిదీ కూడా ఎన్నికల ముందు హామీలు ఇవ్వటం, ఆ తర్వాత తొక్కేసుకుంటూ పోవడం అనేది స్పష్టంగా 4,000 పెన్షన్తోనే కనపడ్డది. మీకు పోతే కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खम्मम में कल रात राहुल गांधी के बयान पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने तेलंगाना भवन में दीगर वज़रा और बीआरएस कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लोग राहुल गांधी की बातों पर यकीन करने की हालत में नहीं हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में 4,000 रुपये पेंशन दे और फिर बात करें। అయినా అవినీతి గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడి, అవినీతికి అడ్రస్ ఎవరు ఉన్నది అని అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ దేశంలో అవినీతి అనే పదాన్ని మొదలుపెట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. భారతదేశంలో అవినీతి అనే డిక్షనరీ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అవినీతికి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయి, అన్ని అర్థాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటాయి. మర్చిపోయినావు రాహుల్ గాంధీ, మీ తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన స్కామ్లు లెక్కలేవు. మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తుంటే పేపర్ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన స్కామ్ వచ్చు. రాజీవ్ గాంధీ కూడా బోఫర్ స్కామ్లో ఇరుక్కపోయి పదవి పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ దేశంలో ఒక అవినీతిలో ఇరుక్కపోయి, ఒక స్కామ్లో ఇరుక్కపోయి ప్రజలతోటి తిరస్కరించబడిన వ్యక్తిగా నువ్వు చెప్పిన 4,000 రూపాయల పెన్షన్ ఆల్రెడీ నువ్వు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, కర్ణాటకలో 4,000 రూపాయలు చేసి చూపెట్టి తెలంగాణలో మాట్లాడాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పథకాలు నీ 4 రాష్ట్రాల్లో చేసి చూపెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాట్లాడాలి. లేకపోతే నీకు మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా నేను. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. जय तेलंगाना, जय केसीआर। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने आज पीर को कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के लिए जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स डिज़ाइन और तरक्की की सहूलत का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और तेलंगाना मोबिलिटी वैली इक़दाम के दरमियान मुमकिन ताउन का खाका पेश किया, जिसकी क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑटोमोटिव और एरोस्पेस की सनतें ख़ास तौर पर भारत में उभरते हुए सेमीकंडक्टर सेक्टर से फ़ायदा उठा सकती हैं। Ganesh, since you don't come to Hyderabad often, I think I should not leave this opportunity to tell you that we're doing much better than Chennai and Bangalore. In fact, last 2 years in a row, because most of us are all Hyderabadis and we take a lot of pride
in the way the city is shaping up. So let me tell you, last 2 years in a row, according to NASSCOM, in the year 2021 and 22, out of the total jobs, technology jobs created in India, 1/3 were from Hyderabad. This was 2021-22. And in 2022 and 23, in fact, out of the total tech jobs created in India, 44% came from Hyderabad. So literally 1 in 2 from Hyderabad. Not just that, just to put things in perspective, the city has been growing exponentially. In 2014, the total number of employees in the technology sector in Hyderabad was about 323,000, which is about 3,23,000. Now, as of March this year, it is 9,05,000. So you can imagine the kind of explosive growth the city has been having. And it also shows in our IT export figures. Back in 2014, it was 56,000 crores worth exports, software exports from Hyderabad and Telangana. Now, as of this year, it is 2,41,000. So it's literally quadrupled. The number of employees is tripled, and the number of, in terms of software exports, it is quadrupled. Not just that, as Krishnamurthy Garu has mentioned, there are new verticals taking shape. याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज तालाब चिंचलम डिवीजन के तालाब कट्टा इलाके में पैदल दौरा करते हुए वहां जारी कामों और बल्दी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कामों की आजिलाना तकमील के अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम, मजलिसी इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी वार्ड नंबर 10 वादी सालेहीन इलाके में सीसी रोड के तामीरी कामों का आज आगाज होने पर मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी नुमाइंदा वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल और वार्ड नंबर 10 काउंसलर शमशुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 जुलाई 2023 वादे सालेन मैं काउंसलर मोहम्मद शमशुद्दीन और हमारे आली जनाब वाइस चेयरमैन साहब यूसुफ पटेल साहब, हमारे सदर BRS पार्टी वादे सालेन के वार्ड नंबर 10 के सैयद नियाजू और मेरे साथी हमारे भाई और सबको आज मुबारक। और एक बात, आज हमारे मैडम हरदिल अजीज़ मैडम सविता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे MLA है मैडम, हमारे मेरे वार्ड नंबर 10 में जो है जो तरक्की कामों के लिए जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल पहले जो गंदगी और आने के वास्ते पैराडाइज से लेकर वादे सालेन तक जो प्रॉब्लम्स थे वो देखते हुए अब तक जितने भी हुकूमत आए बालापुर ग्राम पंचायत एरिया था म्यूनसिपल से पहले, पूरे हुकूमत जो है नज़रअंदाज कर दिए। मगर हमारे हरदिल अजीज़ मैडम सविता इंदिरा रेड्डी मैडम ने हम लोगों के ऊपर एक सगे माँ के सर का माँ का प्यार देते हुए वादे सालेहीन को मैं काउंसलर बनने के बाद में ये रोड जो है वादे सालेहीन बस्ती दवाखाने से लेके सैयद हमारे न्याजू की ऑफिस तक। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात एरावली दयाकर राव की कल मंगल को यौम पैदाइश के मौके पर आज BRS पार्टी कारगुजार सदर व वजीर IT KTR ने पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर KTR ने दीगर वज़रा मल्ला रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, MLAs G वेंकट रमन रेड्डी, पटनम नरेंद्र रेड्डी और दीगर के हमरा वजीर एरावली दयाकर राव की शालपोशी करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके तवील अरसे तक अवामी खिदमात में रहने की ख्वाहिश की। आदिलाबाद में पीर को कबायली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एक अमन रैली निकाली गई, जिसमें उन खातियों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया जिन्होंने हाल ही में इंद्रावली मंडल के धनुरा गांव में एक कबायली खातून का कत्ल किया था। इस प्रोग्राम में कबायली खवातीन के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली में शरीक लोगों ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट का मुहासरा किया। उन्होंने कलेक्टर से बाहर आने को कहते हुए नारे लगाए। उनकी हिमायत में BJP के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सुहासिनी रेड्डी, कांग्रेस कायदीन श्रीधर और फासुला ने की। इस दौरान कलेक्टर राहुल राज ने कबायली एहतजाजियों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की और पेश आए वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए मुमकिन कार्रवाई का तहख़ुन दिया। చాలా దురదృష్టకరమైన ఘటన
సో ఇందాక చెప్పినట్టు మీ అందరు కూడా పీవీటీజీస్ అంటేనే ప్రత్యేకంగా మనం ఐటీడీఏ తరఫున కూడా ఏమైతే హెల్ప్ చేయాలో పీవీటీజీస్కి ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉంటుంది, ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఐటీడీఏ కానివ్వండి. బట్ మొన్న జరిగిన ఘటన మాత్రం చాలా దురదృష్టకరమైన ఘటన, అటువంటిది జరిగి ఉండాల్సింది కాదు. సో సభ్య సమాజం కూడా మనం తలదించుకోవాల్సిన ఘటన అటువంటి ఘటన. సో అటువంటి పునరావృతం కాకుండా ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి కానివ్వండి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానివ్వండి, అన్ని చర్యలు కూడా కంపల్సరీగా తీసుకుంటాం. ఎస్పెషల్లీ నేను ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా ఆ రోజు నుంచి కూడా కేసు ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ముగ్గురిని కూడా రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. సో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఏమేమైతే ఎవిడెన్సెస్ కలెక్ట్ చేయాలనో సో అవన్నీ కూడా మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మనకి ఫోరెన్సిక్స్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా మనకి హైదరాబాద్ నుంచి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దీన్ని స్పెషల్ కేసు కింద ట్రీట్ చేసేసి, సో అవి నార్మల్గా లేట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నా కానీ స్పెషల్ కేసు కింద ట్రీట్ చేసేసి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా పంపించమనేసి స్పెషల్గా మనం కూడా చేసి చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని స్పెషల్ కేసుగా డిఫరెంట్గా చూడాలనేసి. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏమేమైతే తీసుకోవాలన్న చర్యలు, సో వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే నార్మల్ శిక్ష కాకుండా ఇటువంటి కేసెస్లో ఏవైతే మనకు కొత్తగా వచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఎటువంటి కేసెస్ పెట్టాలనో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఎటువంటి పనిష్మెంట్ అయితే రావాలనో అటువంటి పనిష్మెంట్ వచ్చే విధంగానే పీవీటీజీ కమ్యూనిటీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ చేయాలన్నా కూడా అవన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి కంపల్సరీగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. సో చాలా బాధాకరమైన విషయం. సో అటువంటి విషయం మాత్రం ఇంకొకసారి అంటే పీవీటీజీస్ అనే కాదు, ఏ మహిళకు కూడా అది జరగడానికి వీల్లేదు. సో అందరు మహిళలు కూడా మనకు సమానమే, అందరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హక్కు ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి బతకాలనేసి కూడా ఎవరికైనా కానీ హక్కు అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో ఏ మహిళకు కూడా అన్యాయం జరిగితే కూడా बीआरएस पार्टी आदिलाबाद के सीनियर अखिलती क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी ने रुकन असम्बली जोगू रमना की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 4 जुलाई को रुकन असम्बली की यौम पैदाइश के ज़िमन में शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के जनार्दन गार्डन में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। यूनुस अकबानी ने अवाम से इस कैंप में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया देने की ख्वाहिश की। आदिलाबाद को तरक्की की राह पर चलाने वाले हमारे असम्बली के एमएलए जोगू रमना साहब का अलीमा पैदाइशी दिन है। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करते हुए रुकनी असम्बली जोगू रमना साहब को यौम पैदाइश के दिन की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही इस मौके के ऊपर जनार्दन रेड्डी गार्डन में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है। ये एक नायाब काम है और नेकी का काम है। मैं खुसूसन हमारे नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इसके अंदर आकर अपना ब्लड डोनेशन दें ताकि ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत को पूरी किया जाए और बहुत बड़ा नेक काम है। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, आदिलाबाद की आवाम की तरफ से रुकनी असम्बली जोगू रमना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह बीआरएस पार्टी और रुकनी असम्बली और हमारे वज़ीर आला केसीआर साहब सब मिलकर तेलंगाना को तरक्की के राह पर चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, इससे उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। शहर हैदराबाद के एलबी नगर जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एलबी नगर पुलिस के साथ मिलकर एक आइवरी कोस्ट नेशनल को इंडियन करेंसी को दोगुना करने के बहाने धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 10 लाख रुपए मालियत के डुप्लीकेट इंडियन करेंसी नोट्स और दीगर मुजरिमाना मवाद जब्त कर लिया। इस दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि वो वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद गैर क़ानूनी तौर पर हैदराबाद के सनसिटी इलाके में रह रहा था। आज जॉन गुई रोस्टैंबल के एक आइवरी कोस्ट के नेशनल को अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेल्स में ऐसा है कि ये चीट करता है, लोगों को पैसे डबल करूँगा ऐसे उनको बिलीव करवा के चीट करता है। तो उस हिसाब से कल एलबी नगर एरिया में एक आदमी को 10 लाख का डबल करूँगा बोल के उसको बिलीव करवा के यहाँ आया था। तो वो आदमी जो है कुछ डाउट के ऊपर पुलिस को अप्रोच करा और उस हिसाब से हम पुलिस ने उनको ट्रैप करा और उनको अरेस्ट कर रहा है। इस
इसके डिटेल्स में ऐसा है कि रिसेंटली मादापुर में भी एक बिजनेसमैन ने 25 लाख ऐसे ही चीट किया है। तो ये क्या करता है बोले तो जो जेन्युइन नोट्स लाता है वो नोट्स को डबल करूँगा बोल के फेक नोट्स, उसकी जगह फेक नोट्स लेके ये ओरिजिनल कैश लेके चले जाता है। तो ये उसका कारवा है और इस हिसाब में उसको अरेस्ट किया गया। उससे एक 10 लाख फेक नोट बरामद किए गए। और वो आइवरी कोस्ट का नेशनल है, इंडिया को बिजनेस वीज़ा पे आया और ओवरस्टे है। उसका वीज़ा वो सब 2021 में एक्सपायर हो गया। तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस पूरे क्राइम में और इन्वेस्टिगेशन में हमारे सीपी साहब के गाइडेंस में मेजर रोल जो है एसओटी मुरलीधर सर और उनके इंस्पेक्टर सुधाकर और उनके टीम ने इम्पॉर्टेंट रोल किया है। और हमारे सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के गाइडेंस में ये केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी रहनुमा अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, सीएम केसीआर से प्रगति भवन में की मुलाकात। दोनों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से हैदराबाद में इजलास। वुज़रा महमूद अली, कोपुलेश्वर, अरकान असेंबली और काउंसिल और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान ने की शिरकत। वजीर कोपुलेश्वर ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। महकमा पुलिस के इंतजामात पर पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने डाली रोशनी। तेलंगाना में भी कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी और केसीआर की बदउन्वान हुकूमत को मिलेगी शिकस्त। खम्मम जलसे से राहुल गांधी का खिताब। खम्मम में राहुल गांधी के जलसे से बीआरएस कायदीन में हलचल। वुज़रा जगदीश रेड्डी और प्रशांत रेड्डी ने राहुल गांधी पर की तनकीद। हैदराबाद के कोकापेट में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन की नई सहूलत का आगाज। वजीर आईटी केटीआर ने किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।